हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 31 के साथ आज हम हाजिर हो गए हैं। टेस्ट पेपर 31 में पारिस्थितिकी और अनुवांशिकी, है ना, उसके जो क्वेश्चंस थे, है ना, उसके ही थ्रू जो निकला क्या, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, तो हम लोग वो लेके आए हुए हैं। 2 वीडियो बेसिकली हो गए हैं इनके, आज तीसरा वीडियो स्टार्ट है। तो आइए देखिए, ठीक है, किस टाइप का ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके आगे के। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया। देखो, एक क्वेश्चन था कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किया था जोहानसन ने। यहाँ क्वेश्चन वही दे रहा है कि जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया। तो कब लगाया, वो लगाया 1909 में, 1909 में जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो जो डीएनए होता है उसकी क्रियात्मक इकाई ऑब्वियसली जीन ही है ना। हम क्या करते हैं डीएनए से, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड से हम क्या करते हैं, मतलब इसके ही थ्रू हम माता पिता की टेस्टिंग करते हैं ना। अगर बेबी के माता पिता नहीं पता है तो हम डीएनए के थ्रू, फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। क्या होता है, ये जीन होता है। अनुवांशिकी का वहाँ कोई संबंध नहीं है। अनुवांशिकी का जो है वो जन्म से, मतलब कोई बेसिकली बीमारी हो गई, ये हो गई, लेकिन डीएनए की क्रियात्मक इकाई पूछ रहा है ना, तो वो ऑब्वियसली जीन के थ्रू ही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जीन के थ्रू। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थों को क्या कहते हैं, तो गुणसूत्रों में जो पाए जाने वाला अनुवांशिकी पदार्थ है वो कहलाता है हमारा जीनोम। ठीक है, गुणसूत्र में पाए जाने वाला अनुवांशिकी पदार्थ जो कहलाता है वो कहलाता है जीनोम। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वो है जीनोम। देखो, जीन का डीएनए की क्रियात्मक इकाई, गुणसूत्र और अनुवांशिक बेसिकली भी पदार्थ जीनोम, है ना। ये प्लाज्मा जीन, विजरेज, ये मार्गन, ये नहीं आ पाएगा। तो क्या है वो, जीनोम। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था, किसने लगाया था, वो लगाया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हाँ, हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। उन्होंने संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता लगाया था। मतलब जेनेटिक कोड क्या है और क्या क्या होता, पूरी प्रोसेस, है ना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला, है ना। तो वही क्वेश्चंस रखने वाली थी, नोबेल पुरस्कार भी मिला, लेकिन एकदम से क्वेश्चंस चेंज हो गया था तो बोल नहीं पाई। बाकी देखिए, हरगोविंद खुराना जी को जो है वो जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। जेनेटिक कोड का जब उन्होंने संपूर्ण पता लगाया हरगोविंद खुराना ने, तो फिर जब ये प्रोसेस होने लगी, है ना, ये चीज़ें काम आने लगी, है ना, तो जितनी भी थी, जितनी भी डिमांड्स थी, तो ये चीज़ें जब काम आने लगी ना, तो क्या हुआ, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और नोबेल पुरस्कार का जब क्या पूछा जा रहा है, सन पूछा जा रहा है, तो क्या आएगा 1968, है ना, 1968। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 1968 में हुआ था ये। अनुवांशिकी रोग जो होता है वो रंग वर्णांता का रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस, है ना, में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाते, किस रंग की पहचान नहीं कर पाते, तो वो जो पहचान है वो इस रंग की नहीं कर पाते हैं, लाल और हरा। वो लाल और हरा, ये दोनों जो कलर है वो उनको काले ही दिखाई देंगे। किसमें, अनुवांशिकी रोग जो होता है, रंग वर्णांता मतलब कलर ब्लाइंडनेस में जो होते हैं उनको लाल, और जो हरा रंग है वो काला दिखाई देगा। लाल और काला ये नहीं आएगा, काला तो काला ही दिखाई देगा, वो नहीं बता पाएंगे ना, लेकिन लाल और हरा काला दिखाई देगा। इसीलिए ये वाले कलर आ रहे हैं कि इनकी पहचान वो नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लाइकेन सूचक सूचक होते हैं, किस चीज के सूचक होते हैं लाइकेन, वायु प्रदूषण का। किसका होता है, वायु प्रदूषण का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कि जो लाइकेन है वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ठीक है, जीवों के प्राकृतिक
जो चयन है का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रतिपादित? वो किया था डार्विन ने। जीवों का जो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत होता है उसको प्रतिपादित किसने किया था? वो किया था चार्ल्स डार्विन ने। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर कि जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने जीवों के प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बेसिक क्वेश्चन है, बहुत दिन से भी पढ़ते आ रहे हैं। 46 है ना। ये जो 46 है टू पार्ट में डिवाइड होते हैं। 23 इधर 23 इधर, मतलब 23 दो टाइप्स होते हैं, तो उन दोनों को मिला के टोटल ऑफ कितने हो गए? 46। तो जो 22 जोड़े होते हैं वो बेसिकली सेम होते हैं, और जो मेल में भी 22 जोड़े होते हैं वो भी सेम होते हैं, लेकिन जो लास्ट का 23वां होता है फीमेल, और मेल का जो लास्ट का 23वां होता है, ये दोनों क्या होते हैं? बेसिकली अलग अलग। इसमें अलग गुणसूत्र होता है 23वां वाले में, और मेल में भी अलग। तभी इन गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है, याद रखिएगा, है ना। बेसिकली 22 सेम, लास्ट का जो 23 नंबर का है वो अलग अलग होता है, और टोटल ऑफ 46। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, है ना। 21 नंबर के क्वेश्चन से पढ़े हमने, आज के लिए बस इतना ही। कल इसके आगे के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।